वेलकम फ्रेंड्स, आज हमने आपके क्लास 12th आरबीएससी के रेनबो बुक के इंडिगो चैप्टर का लेसन प्रिपेयर किया है। चैप्टर नंबर 7। इसमें हमने आपके पॉइंट टू पॉइंट यानी कि आंसर प्रिपेयर किए हैं। चैप्टर का हमने आपके हिंदी ट्रांसलेशन के साथ में मोस्ट क्वेश्चंस हैं वो भी साथ ही बनाए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर इलिटरेट पीजेंट फ्रॉम चंपारण। राजकुमार शुक्ला चंपारण का एक गरीब अशिक्षित किसान था। ही केम टू द 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट लखनऊ। वो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक जो अधिवेशन हुआ उसमें शामिल होने आया था लखनऊ में। ही हैड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। वो जो ब्रिटिश जमींदार थे उनके खिलाफ एक शिकायत लेकर आया था। ही वांटेड गांधी जी टू गो एंड सी द सिचुएशन देयर। वो चाहता था कि गांधी जी वहाँ जाएं और उनकी स्थिति को देखकर आए। इस जगह हमारे 3 क्वेश्चंस टच हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला अप्रोच गांधी जी, यानी कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास क्यों गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है हु वॉज राजकुमार शुक्ला, व्हाई डिड ही वांट गांधी जी टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट। यानी कि राजकुमार शुक्ला कौन था, वह क्यों चाहता था गांधी जी को उसके जिले में गांधी जी को क्यों ले जाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3 है हु लेड गांधी जी टू चंपारण एंड व्हाई। गांधी जी को चंपारण कौन लेके गया और क्यों। इन तीनों का आंसर हमारे यहाँ से लेकर और यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। शुक्ला वॉज अ डिटरमाइंड मैन, ही फॉलोड गांधी जी वेरेवर ही वेंट। शुक्ला एक दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति था। वह गांधी जी जहाँ भी गए उनके पीछे पीछे गया। ही आल्सो वेंट टू अहमदाबाद व्हेन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम। वो गांधी जी के साथ उनके आश्रम जब गांधी जी लौटे तो अहमदाबाद भी उनके साथ ही गया। लुकिंग एट हिज टीनेसिटी गांधी जी एग्रीड टू हिज रिक्वेस्ट। उसकी लगन को देखकर गांधी जी ने उसकी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया, प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 3 टच हो रहे हैं और अगर ये 25 से 30 शब्दों के आते हैं तो हम इसको इतना सा ही बना देंगे। अगर ये बड़ा वाला आता है ये आंसर तो हम इसमें यहाँ पर और क्वेश्चन का ये जो हमारे 3 क्वेश्चन का हमने आंसर लिखा है ये वाला भी इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हमारे 4 आ रहा है एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स हाउ राजकुमार शुक्ला कन्विंस्ड गांधी जी टू प्रोसीड टू चंपारण। अपने शब्दों में ये चीज़ समझाइए कि किस प्रकार राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण जाने के लिए समझा दिया, उनको कन्विंस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है राजकुमार शुक्ला वॉज अ डिटरमाइंड पर्सन, एक्सप्लेन। राजकुमार शुक्ला एक दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति था, इसे स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू विजिट चंपारण। गांधी जी चंपारण जाने के लिए क्यों सहमत हो गए। यहाँ पर हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक 4, 5, 6 3 क्वेश्चंस का आंसर ये एक ही है, आप इसे नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। राजकुमार शुक्ला लेड गांधी जी टू हिज लॉयर राजेंद्र प्रसाद हाउस इन पटना। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद जो उसके वकील थे उनके घर पटना में लेकर गया। द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस न्यू शुक्ला वेरी वेल एज ही ओपन विजिटेड टू दियर मास्टर। जो राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे वे शुक्ला को बहुत अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि वो उनके मालिक के पास आता रहता था। सो दे टू गांधी जी फॉर, इसलिए उन्होंने गांधी जी को भी एन अनटचेबल पीजेंट, उन्होंने गांधी जी को भी एक अछूत किसान समझा। दे आस्क्ड बोथ ऑफ देम टू सिट ऑन द ग्राउंड। उन्होंने उससे कहा दोनों से कि आप लोग ग्राउंड पर जमीन पर ही बैठ जाओ। दे डिडंट अलाउ गांधी जी
टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। उन्होंने गांधी जी को अलाउ नहीं किया, अनुमति नहीं दी कि वो कुएं से पानी खींच सके। इस प्रकार यहाँ पर हमारे दो क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट हैपेंड व्हेन गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट राजेंद्र प्रसाद। यानी कि जब राजेंद्र प्रसाद से गांधी जी और राजकुमार शुक्ला मिलना चाहते थे तो क्या घटित हुआ था। इसी में हमारे एक और क्वेश्चन प्लस हो रहा है, हाउ वॉज गांधी जी रिसीव्ड एट द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद इन पटना। गांधी जी को जो पटना में राजेंद्र प्रसाद का मकान था वहाँ पर किस प्रकार रिसीव किया गया। तो यहाँ पर यह आंसर राजकुमार शुक्ला से लेकर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, हम यहाँ तक ये आंसर पूरा लिख देंगे। इसमें हमारे 7 और 8 दोनों के आंसर कंप्लीट हो रहे हैं। गांधी जी wanted to get more information about the matter, so he went to Muzaffarpur, which was en route to Champaran. He was welcomed by Professor J.B. Kriplani and his students. गांधी जी इस मामले में और अधिक सूचना जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए वो मुजफ्फरपुर गए जो कि चंपारण के रास्ते में ही आता था। वहाँ पर उनका स्वागत प्रोफेसर जेबी कृपलानी और उनके विद्यार्थियों ने किया। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड गांधी जी प्लान टू गो मुजफ्फरपुर, हु रिसीव्ड हिम देयर। गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय क्यों किया, योजना क्यों बनाई और उन्हें वहाँ किसने रिसीव किया। इसका आंसर यहाँ गांधी जी से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी स्टेड इन द हाउस ऑफ प्रोफेसर मलकानी, a government teacher. He praised him to show courage to give shelter to a supporter of home rule. गांधी जी प्रोफेसर मलकानी के घर पे ठहरे और वहाँ पर एक वो सरकारी अध्यापक होते हुए भी उन्होंने उनको घर में शरण दी। इसलिए गांधी जी ने उनकी प्रशंसा की कि उन्होंने साहस दिखाया एक होम रूल यानी कि स्वराज के समर्थक व्यक्ति को शेल्टर यानी शरण देने के लिए। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 10 टच हो रहा है, वेयर डिड गांधी जी स्टे एट मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में गांधी जी कहाँ ठहरे थे। वाई डिड ही प्रेज हिज होस्ट। उन्होंने अपने मेजबान की प्रशंसा क्योंकि यानी जिसने वहाँ उनको शरण दी थी उसकी प्रशंसा क्योंकि, उसका आंसर हमने यहाँ लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। द न्यूज ऑफ गांधी जीज अराइवल स्प्रेड क्विकली। गांधी जी के आगमन की सूचना तेजी से फैल गई। द पीजांट्स ऑफ मुजफ्फरपुर एंड चंपारण रीच्ड देयर टू सी गांधी जी। मुजफ्फरपुर और चंपारण के किसान गांधी जी से मिलने उन्हें देखने के लिए वहां पहुंच गए मुजफ्फरपुर में। लॉयर्स आल्सो केम देयर। वकील भी वहां पहुंच गए। टू कंसल्ट अबाउट देयर केसेज, ताकि वो उनके जो भी केस थे उन्हें गांधी जी से कंसल्ट कर सकें। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग गांधी जी स्टे इन मुजफ्फरपुर। गांधी जी जब मुजफ्फरपुर में थे तो वहाँ पर क्या हुआ था, क्या घटना घटित हुई थी। इसका आंसर हम यहाँ 10 से लेकर और ये देर तक और इसके अलावा टू कंसल्ट अबाउट देयर केसेज यहाँ तक हम 11वें का लिख देंगे। When the lawyers told गांधी जी the amount of their fee, he scolded them. जब वकीलों ने गांधी जी को उनकी फीस की राशि बताई तो उन्होंने उन्हें डांटा। He said that the peasants were crushed and fear-stricken. It was no use going to courts. उन्होंने कहा कि जब किसान इतने दबे कुचले हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, तो हमें कोर्ट जाने का कोई अब लाभ नहीं है। It was no use going to courts. Freeing the peasants from fear was to be done first. किसानों को पहले डर से मुक्त किया जाए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 टच हो रहा है हमारे। क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें। यहाँ पर व्हाट डिड गांधी जी टेल द लॉयर्स। गांधी जी ने वकीलों से क्या कहा। और इसी में प्लस है व्हाई डिड गांधी जी स्कोल्ड द लॉयर्स। गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा। 12वें का आंसर आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख दें। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ओन्ड बिग स्टेट्स इन चंपारण। ब्रिटिश जमींदारों के चंपारण में बड़ी बड़ी रियासतें थी।
इंडियन पीजांट्स वर्कड ऑन देम एज टेनेंट्स। भारतीय किसान उनमें एक किराएदार के रूप में खेती करते थे, कार्य करते थे। द लैंडलॉर्ड्स compelled all tenants to plant 15% of their holdings with indigo and surrender the entire harvest as rent। जो जमींदार थे उन्होंने, जो भारतीय किसान थे, बटाईदार थे, उन्हें मजबूर किया हुआ था कि वो 15% जो उनकी ज़मीन है उस पर खेती करे और नील की खेती करे और सारी फसल नील की उनको किराए के रूप में समर्पित कर दे जमींदारों को। ये उनके बीच में एक समझौता था। द पीजांट्स वर नॉट हैप्पी, और किसान इस समझौते से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाई वर द इंडियन शेयर क्रॉपर्स कंपेल्ड टू प्लांट इंडिगो। भारतीय किसानों को नील की खेती करने के लिए क्यों मजबूर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ डिड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स कंपेल पुअर पीजांट्स। ब्रिटिश जमींदार भारतीय गरीब किसानों को कैसे मजबूर करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट वर द ओल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड पीजांट्स। जमींदारों और किसानों के बीच जो सौदा हुआ था उसकी पुरानी टर्म्स कंडीशंस क्या थी, क्या नियम शर्तें थी। यहाँ से लेकर और यहाँ तक 13, 14 और 15 तीनों का आंसर हमारे कंप्लीट हो गया। When the landlords knew about the synthetic indigo developed by Germany, जब जमींदारों को इस बात का पता लगा कि जर्मनी ने कृत्रिम नील का आविष्कार कर लिया है, they considered that the prices of natural indigo would go down now। उन्होंने सोचा कि अब प्राकृतिक नील का जो कीमत है वो अब कम हो जाएगी, यानी कि सिंथेटिक इंडिगो से कम कीमत में प्राकृतिक नील अब बिकेगी। सो दे डिमांडेड मनी फॉर रिलीजिंग द पीजांट्स फ्रॉम 15% एग्रीमेंट। इसलिए उन्होंने किसानों से पैसे की मांग की ताकि वो उन्हें 15% वाला जो उन्होंने एग्रीमेंट समझौता कर रखा है उससे उन्हें मुक्त कर दे। इसके बदले उन्होंने उनसे पैसे की डिमांड की। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाई वर द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन हार्वेस्टिंग इंडिगो। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स अब बिल्कुल भी नील की खेती करना क्यों नहीं चाहते थे, वो इसमें इंटरेस्टेड क्यों नहीं रहे, इसमें उनकी रुचि क्यों नहीं रही। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द सिंथेटिक इंडिगो डेवलप्ड बाय जर्मनी। जर्मनी के द्वारा जो विकसित की गई कृत्रिम नील थी उसके क्या परिणाम थे, उसका क्या परिणाम हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाई डिड द लैंडलॉर्ड्स डिमांड कंपेंसेशन फ्रॉम द पीजांट्स। जो जमींदार थे उन्होंने किसानों से क्षतिपूर्ति पैसा क्यों मांगा। इसके लिए हमारा आंसर यहाँ तक हम लिख देंगे 16, 17, 18 तक। आगे बढ़ते हैं। द शेयर क्रॉपर्स वर इलिटरेट। जो बटाईदार थे वो अशिक्षित थे। दे ऑल्सो डिड नॉट नो अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो डेवलप्ड बाय जर्मनी। उन्हें जर्मनी के द्वारा विकसित की गई कृत्रिम नील की भी जानकारी नहीं थी। सो दे थॉट दे कुड गेट फ्री फ्रॉम 15% इंडिगो एग्रीमेंट बाय पेइंग द डिमांडेड मनी टू द लैंडलॉर्ड्स। सो सम शेयर क्रॉपर्स एग्री टू पे कंपेंसेशन टू देयर लैंडलॉर्ड्स। इसलिए उन्होंने सोचा कि हमें 15% जो हर साल हम नील की खेती करते हैं और इन्हें समर्पित करते हैं उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। और उनमें से कुछ लोगों ने तो उनको शेयर क्रॉपर्स ने तो एग्री हो गए, सहमत हो गए टू पे कंपेंसेशन कि वो क्षतिपूर्ति दे देंगे उन जमींदारों को। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन आ रहा है 19। क्वेश्चन है, व्हाई डिड सम शेयर क्रॉपर्स एग्री टू पे कंपेंसेशन टू देयर लैंडलॉर्ड्स। यानी कि कुछ बटाईदार उनके जमींदारों को क्षतिपूर्ति राशि देने के लिए क्यों तैयार हो गए। इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दें। द डिस्प्यूट स्टार्टेड व्हेन द पीजांट्स केम टू नो अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो। विवाद कब शुरू हुआ, जब किसानों को पता लग गया कृत्रिम नील के बारे में। दे रिफ्यूज टू गिव डिमांडेड मनी टू द लैंडलॉर्ड्स। उन्होंने जमींदारों को उनके द्वारा चाहा गया धन देने से मना कर दिया। दोज हु हैड पेड मनी। जिन लोगों ने पैसा दे दिया था। डिमांडेड देयर मनी बैक। अपना धन वापस मांगने लगे।
द पीजांट्स इंगेज्ड लॉयर्स, किसानों ने वकील कर लिए, वाइल द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स, और जमींदार थे उन्होंने ठग हायर कर लिए, किराए पर कर लिए। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ डिड द डिस्प्यूट बिटवीन द टेनेंट्स एंड द लैंडलॉर्ड्स अराइज, यानी कि जमींदारों और किराएदारों बटाईदारों में विवाद क्यों पैदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट वाज द इंडिगो प्रॉब्लम, इंडिगो प्रॉब्लम क्या थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और व्हाट हैपेंड व्हेन द पीजांट्स न्यू अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, जब किसानों को कृत्रिम नील के बारे में पता लगा तब क्या हुआ, इसका आंसर आप यहाँ तक लिख दें। और क्वेश्चन नंबर 23 है जो लास्ट वाला, वो इस लाइन के बाद आएगा, दस टू सोल्व दिस इंडिगो प्रॉब्लम गांधी जी केम टू चंपारण, और इसी इंडिगो समस्या का समाधान करने के लिए गांधी जी चंपारण आए थे। ये 20, 21, 22 वाला आंसर है, इसको आप यहाँ तक बढ़ा दें, यानी 23 वाले आंसर में आपको क्या करना है, ये जो आंसर यहाँ खत्म हो रहा है इस आंसर को यहाँ खत्म नहीं करके 23 वाले में यहाँ तक लिखना है। यानी आंसर की स्टार्टिंग तो हमें यहीं से करनी है, 20, 21, 22 और 23 के आंसर की स्टार्टिंग तो यहीं से करनी है। बाकी 20, 21, 22 का आंसर समाप्त यहाँ करना है और 23 वाला यहाँ समाप्त करना है। फ्रेंड्स, पार्ट नंबर 2 में हम शेष लेसन जो आपका चैप्टर है उसके और बाकी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।